परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक सुबह और परमेश्वर ने हमारे जीवन में दान दिया है कि हम ये प्रभात मनन में आके परमेश्वर की वचन से कुछ बातें हम मनन कर पाए। परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह से पिछले कई दिनों से परमेश्वर का वचन से उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय से लेकर उसका 47 अध्याय तक मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए आज से हम उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय में से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करें। जब हम उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि याकूब जोसेफ का बच्चों को आशीष कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है, उसको आशीर्वाद दे रहा है। कितना एक अच्छा नमूनादायक एक जीवन है ये। माता पिता हमेशा अपना बच्चों लोगों को आशीष देने वाला होना चाहिए, उसको आशीर्वाद देने वाला होना चाहिए। परंतु आजकल हम जानते हैं कि कई भवनों में बच्चों को आशीष देने के जगह में श्राप देने वाला माता पिता, दादा दादी, नाना नानी हम देख सकता है। सिर्फ मैं उनका दोष लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि बच्चे लोग भी माता पिता का आशीष पाने के लायक काम नहीं कर रहा है। उनका कामों देखकर कभी कभी माता पिता लोग रोता है, श्राप करता है। मेरा बात सुनने वाला ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में ना आए। हमारा माता पिता लोग, हमारा दादा दादी लोग हमको श्राप करें, उसी का आशीर्वाद मिलने के हिसाब से हमारे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ये अध्याय को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकता है। पहला 1 से लेकर 7 पद तक जेकब कॉल्स फॉर हिज सन्स। याकूब उनका बेटे को, जोसेफ का बेटे को अपना बेटा कहलाता है। और 8वें से लेकर 22 पद तक, आखिरी पद तक हम देख सकते हैं कि जोसेफ ब्लेसेस मनश्शे एंड एफ्राइम। जोसेफ की 2 बेटे हैं, एक मनश्शे, दूसरा एफ्राइम। ये दोनों को याकूब आशीष दे रहा है, उसको ब्लेस कर रहा है। कितना एक अच्छा नमूना हम इधर देख सकते हैं। हम उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक हम देख सकता है कि याकूब रिमेंबर्स गॉड्स प्रॉमिस। याकूब परमेश्वर का वायदे को याद कर रहा है। आइए हम उसका पहला पद आज पढ़े। पहला पद में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय उसका पहला पद। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वो मनश्शे और एफ्राइम नाम के अपने दोनों पुत्रों के संग लेकर उसके पास चला। उन लोगों को कनान देश से मिस्र में लेके आया, उसको गोशेन देश में रहने के लिए पूरा तैयारी करके दिया है। उसके पश्चात किसी ने आके जोसेफ से कहा,
तेरा पिता बीमार है, अपना पिता बीमार है, ये बात उनको कहा है। हम जानता है कि जोसेफ अपना पिताजी से कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया है, बहुत प्रेम कर दिया है। इसलिए वो तब वो मनुष्य और एफ्राइम नाम के अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। कई ट्रांसलेशन में लिखा है तुरंत, तुरंत, तब से भी बढ़कर वो तुरंत, इमीडिएटली, जल्दी वो बात उसके कान में पड़ा है। उसी टाइम कुछ भी नहीं सोच रहा है। हम जानता है कि जोसेफ इतना मिस्रैम का एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, इतना बड़ा काम कर रहा है, उसको इतना जल्दी जा भी नहीं पाता है, परंतु उसी के बीच में भी अपना पिताजी को पास वो जा रहा है। वो अकेले नहीं, अपना दोनों बेटों को भी लेके जा रहा है, उनके पास पहुंच गया है। कितना एक अच्छा नमूना हम देख सकता है। उनका पिताजी से इतना प्रेम कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है। वो प्रेम अपना बच्चों लोग भी देखने के लिए, बच्चों लोगों को भी साथ में लेके जा रहा है। चाहिए तो जोसेफ को अकेले जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं। उनका बच्चों लोग भी देखना चाहिए, माँ और बच्चों के, माँ बाप और बच्चों के बीच का रिश्ता क्या है, कैसा है। आजकल हम जानते हैं कि हमारा घरों में, हमारा चारों ओर हमारा माँ बाप को हम इतना प्रेम नहीं कर रहा है। सिर्फ प्रेम नहीं कर रहा है वही नहीं, कई भवनों में अपना माता पिता लोगों को इतना दुख देता है, इतना दुखित हो जाता है। माता पिता लोग रोते रोते अपना जीवन ख़त्म करता है। ऐसी एक स्थिति में आजकल आया है। अपना नौकरी, अपना धंधा, अपना बिजनेस, उसी के बीच में अपना पारिवारिक रिश्ता आगे बढ़ा नहीं पा रहा है। रिश्ता आजकल टूट जाता है। दादा दादी को और नाना नानी को अपने पौधे को मिलने के लिए भी अवसर नहीं मिल रहा है। सब दूर दूर राज्य में, दूर दूर देश में उनका नानी पोतों का पढ़ाई उसी में बिजी, नौकरी में बिजी। आजकल बहुत इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया है। इसलिए हमारा बुजुर्ग माता पिता के साथ एक संबंध नहीं है। कई घर पे हम देख सकते हैं कि बच्चों लोग माता पिता को ध्यान देने के जगहों में कोई होम नर्स को अपॉइंट करता है, कोई नौकरानी को रखता है। कई कई जगहों में वृद्धालय में छोड़ता है, परंतु अपना माता पिता को देखने के लिए बच्चों के पास टाइम नहीं है। ऐसी अवस्था में माता पिता लोगों के इतना स्ट्रेस में आ जाता है, उसका बीपी, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारा समस्या आ जाता है। एक अच्छा से बात नहीं कर पाता है। कभी घर पे है तो भी माँ बाप के बारे में बुराई बुराई बोलता है। इतना गंदी तरीके से उन लोगों के साथ व्यवहार करता है, बात करता है। ऐसी एक स्थिति में आजकल हमारा परिवार बदल गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इधर जोसेफ का एक अच्छा नमूना हम देख सकता है।
वो अपना पिता से कितना प्रेम किया है। वो भी नहीं, वो प्रेम को अपना बच्चों लोग समझने के लिए बच्चे लोगों को भी उसी प्रैक्टिस को दे रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारा गलतियों को हम समझ ले, गलती को हम हटाकर हम हमारे परिवार में एक अच्छा रिश्ता में माता पिता बच्चे लोग, नाना नानी दादा दादी पोते लोग सब एक अच्छा संबंध में, एक अच्छे रिश्ते में, प्यार में, प्रेम में, एक अच्छी तरफ से हम बुजुर्ग माता पिता से बात करें। ऐसी एक जीवन बिताने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।